अल्डिहाइड्स और कीटोन्स में से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो हम लोगों को याद रखना है कि अल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कीटोन्स। अल्डिहाइड कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव हैं। अल्डिहाइड्स कीटोन से क्यों रिएक्टिव है ज्यादा? दो रीजन है, एक इंडक्टिव इफेक्ट और एक है स्टेरिक इफेक्ट। अब व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज स्टेरिक इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट कहता है कि जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के ऊपर अटैक होना है न्यूक्लियोफाइल का, यानी कि न्यूक्लियोफाइल ने यहाँ के ऐड होना है, तो अगर इसके ऊपर डेफिशिएंसी ज्यादा होगी तो न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा। अब इसके पास एक आर ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये कम रिलीज करेगा, यहाँ पर ज्यादा रिलीज होंगे। जब कीटोन में ज्यादा रिलीज होंगे तो डेफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, बट जब यहाँ पर कम रिलीज होंगे तो डेफिशिएंसी भी नेचुरली ज्यादा होगी। अब डेफिशिएंसी ज्यादा है तो जो अटैक होगा न्यूक्लियोफाइल का वो भी ज्यादा होगा, तो जितने कम ग्रुप उतना अटैक ज्यादा। ठीक है, याद रखना है, दिस इज इंडक्टिव इफेक्ट। जितने कम ग्रुप उतना अटैक ज्यादा, जितने ज्यादा ग्रुप उतना अटैक कम। स्टेरिक फैक्टर के अंदर क्या करना है, जितने ग्रुप बड़े, जितने बल्कि ग्रुप्स जैसे कीटोन में, उतना न्यूक्लियोफाइल को आने में देर लगेगी, जितने छोटे ग्रुप उतना न्यूक्लियोफाइल जल्दी आएगा। तो दो इफेक्ट है, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट कहता है जितने मोर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मींस लेसर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, सो लेसर अटैक। मोर बल्कि ग्रुप्स मींस लेसर न्यूक्लियोफाइल अटैक, सो अल्डिहाइड इज बेटर देन कीटोन्स। ठीक है, जब हम अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में पढ़ लिया, उसके बाद हमारे पास एलिफेटिक एरोमेटिक के बारे में आ जाता है। तो नेचुरली जो एलिफेटिक होते हैं वो एरोमेटिक से ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करते हैं। एलिफेटिक शोज मोर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एज कंपेयर टू एरोमेटिक, ये भी आपने याद रखना। ठीक है, बाकी हमारे पास इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। बाकी हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रिएक्शंस करनी है। जैसे पहली रिएक्शन है एडिशन ऑफ HCN। HCN ऐड करेंगे तो साइनोहाइड्रीन की फॉर्मेशन होगी। देखो ये बन रहा है हमारे पास, ये अल्डिहाइड है, तो अल्डिहाइड में HCN ऐड होगा तो CN नेगेटिव कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गया और HO के ऊपर शिफ्ट हो गया, तो ये बन गया साइनोहाइड्रीन। कंपाउंड्स हैविंग OH एंड CN बोथ ऑन सेम कार्बन आर नोन एज साइनोहाइड्रीन। तो अगर साइनोहाइड्रीन की पहचान करनी हो, आज कोई बच्चा पूछ भी रहा था कि कार्बन के ऊपर अगर एक OH और एक CN, दोनों OH दोनों ग्रुप हो, OH और CN दोनों ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास एक साइनोहाइड्रीन होता है। ठीक है, ये इन प्रेजेंस ऑफ बेस टेक्स प्लेस करता है, जिससे कि ये रिएक्शन थोड़ी फास्टर भी होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे पास NaHSO3 होता है, इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो नेगेटिव Na के साथ तो ONa और HSO3 बन जाता है। बल्कि इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होती है, H और Na आपस में ट्रांसफर हो जाते हैं और बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनता है, जो कि हमारे पास जो अल्डिहाइड और कीटोन होते हैं उनको प्योरीफाई और सेपरेट करने के भी काम आता है। तो ये भी आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। थर्ड हमारे पास एडिशन ऑफ एल्कोहल है। एल्कोहल के अंदर जब एल्कोहल किसी अल्डिहाइड या कीटोन पे ऐड करते हैं, बेसिकली अल्डिहाइड पे की बात ही करेंगे पहले, तो हमारे पास हेमी एसिटल्स और एसिटल्स बनते हैं। ठीक है, एक बार कार्बन के ऊपर OR ग्रुप और OH ग्रुप यानी कि एल्कोक्सी ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप दोनों ऐड हो जाते हैं, तो उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। और अगर दोनों OR ग्रुप ऐड हो जाते हैं तो उसको एसिटल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर एक OR एक OH है तो हेमी एसिटल है, अगर दोनों OR हैं तो एसिटल्स हैं। इसी तरह जो कीटोन्स होते हैं वो कीटल्स बनाते हैं। जैसे कीटोन है, ये इथाइलिन ग्लाइकोल के साथ रिएक्ट किया तो यहां से वाटर रिमूव हो जाता है, तो इट फॉर्म कीटल। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर आपने याद क्या करना है, अगर कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो वो अगर मिथानल के साथ रिएक्ट करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो किसी और एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा। कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो अगर वो कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा। तो आपने याद रखना है, मिथानल के साथ प्राइमरी, इथेनॉल या एनी अदर एल्डिहाइड के साथ सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन के साथ टर्शियरी अल्कोहल। जस्ट आपने पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को पॉजिटिव से। बेसिकली जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसमें क्या कैसे एडिशन होती है, उसमें जो RMgX है, R बेसिकली नेगेटिव ग्रुप होता है और MgX जो होता है बेसिकली वो पॉजिटिव ग्रुप होता है। ठीक है, तो आपने ये चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है जी। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने आज अच्छे से इसको रिवाइज करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एडिशन ऑफ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव्स किया। जैसे अमोनिया को ऐड करेंगे तो इमाइन बनता है, अमोनिया से हाइड्रोजन जाएंगे, ऑक्सीजन यहां से जाएगा तो H2O रिमूव होगा, इमाइन की फॉर्मेशन। अमाइन से शिफ्ट बेस बनते हैं, रिएक्शन सामने है। जस्ट
ये हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो, यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा और यहाँ से 2 हाइड्रोजन, तो H2O रिमूव होगा, इट फॉर्म शिफ्ट बेस। हाइड्रोक्सिलामीन से ऑक्साइम बनेगा, ये हाइड्रोक्सिलामीन का फॉर्मूला होता है, ये ऑक्साइम है। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बनेगा, फिनाइल हाइड्राजीन से फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, इसी तरह 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा, और एक लास्ट है सेमी कार्बाजाइड से सेमी कार्बाजोन बनेगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में फिर डिस्कशन करूंगा, बट अभी हमारे पास यहाँ तक आपने आज इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है जी, ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर भी करना है और अच्छे से इसको याद भी